उसी घर में रहेंगे, खेत में बराबर काम करेंगे, सब करेंगे, पर कुत्ते की तरह भुकुड़ भुकुड़ करते ही रहेंगे। यानी कि इतनी बेशर्माई उनके जीवन में आ जाती है। और ये सब क्यों आता है? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला, उनको गुरु नहीं मिला, उनको कभी मौका ही नहीं आया कि हम क्यों लड़ें। घर को स्वर्ग बनाना है तो इंद्रदेव महाराज के पास में चले आओ। घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा भजन गा के घर को स्वर्ग बनाएंगे। इसलिए आज भजन सुनने के बाद में कभी पति पत्नी आपस में झगड़ा करियो नहीं। पति और पत्नी में जहां प्यार है, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। देखिए, अगर आप अपनी पत्नी से निभा नहीं सकते तो दूर चले जाओ छोड़ के। सुखी रहना चाहते हो, घर तुम्हारा सुखी रहेगा। सारा संसार पत्नी और पति से चलता है, ये दोनों बिगड़ गए तो संसार कभी नहीं बनेगा। कितनी भी दूर रहिए पत्नी से और पतियों से, पर अपने सुख को मत खत्म करो। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा, पति और पत्नी में जहां प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। सुनिए, पहले मेरी बहनों को बता देता हूं क्या करना चाहिए घर में स्वर्ग बनाने के लिए। घर में स्वर्ग जब आता है, जब स्त्री ऐसी होनी चाहिए जैसे महाराज कह रहा है। आज के बाद सभी औरतों को नियम लेना पड़ेगा अगर घर में सुख लाना है तो। सबको सूला के पीछे सोती है, घर की औरत का धर्म है ये। घर में औरत को, सारे घर में सबको सुला दो, बूढ़े को, जवान को, बच्चे को, पति को, फिर औरत को बिस्तर लगाना चाहिए। सबका बिस्तर लगाने का काम औरत का है। सबको सुला के पीछे सोती है, सबको खिला के पीछे खाती है। सबको सुला के पीछे सोती है, सबको खिला के पीछे खाती है। रामा रामा, स्वर्ग आ जाएगा पक्का। घर में सुख आ जाएंगे, देवता आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। घर में बूढ़ी सास है, घर में बूढ़ा ससुर है, घर में पति है। सास को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे बुखार लगा है, तो उसको आयुडेक्स लगा दो, विक्स लगा दो, मालिश कर दो और सुला दो। अगर बुखार में भी सास को नींद आ गई तो समझ लो एक तो लक्ष्मी माता घर में आ गई। पर हमारी औरतों को कहां पड़ी है किसी को खिलाने की। फूल गोभी काटे साग रांधवे को, फूल गोभी की सब्जी बनानी हो फ्लावर्स की, अगर उससे फूल गोभी बनाना है सब्जी में तो आधी गोभी को तो बकरी की तरह कच्चों खाए ले, काट काट के। काटते समय खाए, पकाते समय खाए, फिर पति के साथ में खाए, फिर बच्चों के साथ में खाए। कितना खाओगी मेरी माँ?
सूला के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। सबके सूला के पीछे सोती है, सबको उठा के पीछे सोती है। औरत का धर्म है ये, एक अच्छी औरत का, एक लक्ष्मी औरत का धर्म है कि रात में सबके बाद सोए, सबके बाद खाए और सुबह सबसे पहले उठ जाए। पर ये उल्टा चल रही है दुकान। हमारे पहले जमाने की औरतें 4 बजे उठती थी, अब तो पति उठ के और बच्चे उठ के स्कूल चले जाते, पति ऑफिस चले जाते, बीवी तब तभी खर्राटे मार रही है। सबको सूला के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। सबको सूला के पीछे सोती है, सुबह सबसे पहले उठ जाती है। यही तो गृहस्थ आधार है, धरती के स्वर्ग का ये द्वार है। रामा रामा पति और पत्नी में यहाँ प्यार है, धरती के स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा उदाहरण, मेरे भजन का उदाहरण, राम और सीता में प्रेम था, इसलिए 14 वर्ष के वनवास में महल की याद नहीं आई, 56 प्रकार के भोजन की याद नहीं आई, और सोने की थाली की याद नहीं आई, और रेशम की चादर पर सोते थे उसकी भी याद नहीं आई, क्योंकि प्रेम के आगे तो कोई चीज आती ही नहीं है। सीता और राम ने घास में सोकर पेड़ों के नीचे 14 वर्ष निकाल लिए, कभी महल को नहीं याद किया, क्योंकि पति साथ पत्नी के, और पत्नी के साथ में पति है तो पत्नी के साथ में पति हो के फिर कमी क्या है। और सुनो, जिस घर में पति और पत्नी मिलकर सुबह शाम आरती करते ठाकुर की, उस घर का स्वर्ग। मिलकर के यज्ञ तो ये न रचाते हैं, मिलकर के नित्य तो यज्ञ रचाते हैं, उठ के नित्य नित्य सत्संग में जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अच्छा किया संजय नगला से बीवी को साथ लेके आए और बिल्कुल बैग डाल के बैठे हो। सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ तो पत्नी को साथ ही लेके जाओ। सत्संग में जाते हैं, उठ करके दोनों यज्ञ रचाते हैं। नित्य नित्य ये सत्संग में जाते हैं, उठ करके दोनों यज्ञ रचाते हैं। जीवन का यही तो